सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को सादर सप्रेम नमस्कार। श्री राम भारतीय संस्कृति के आदर्श हैं, तो श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति के जीवन। आइए कुछ श्री कृष्ण के जीवन पर चर्चा करते हैं। कृष्ण भारतीय जीवन और दर्शन के अभिन्न अंग हैं। जीवन का हर क्षेत्र उनके आदर्शों से प्रभावित है। हम अपनी समस्याओं का समाधान उनके कार्यों में ढूंढते हैं। कृष्ण के जीवन पर यदि हम गौर करें तो प्रेम और मित्रता का आधार ही आपको हर जगह परिलक्षित होगा। प्रेम और मित्रता दोनों ऐसे तत्व हैं जो दूसरों की सहायता तथा विकास में सहायक होते हैं। मनुष्य किसी भी वस्तु या व्यक्ति से प्रेम कर सकता है जिससे वह व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करता हो। ऐसा प्रेम मात्र दिखावा नहीं, वरन एक प्रभावशाली भाव संबंध होता है। प्रेम में अंतर्मन में एहसास उत्पन्न होता है, व्यक्ति उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। कभी कभी प्रेम में तकरार भी ज़्यादा दिखाई देती है। वह तकरार एक दूसरे के प्रति अपेक्षाओं के कारण होती है। प्रेम है तो अपेक्षा भी स्वाभाविक है। इसे अन्यथा ना लेकर अपना हित यदि समझेंगे तो प्रेम सदैव सुखकारी होगा। जहाँ पर प्रेम में मनोनुकूल और सुखद वार्ता होती है, वहीं कभी कभी सच्चा प्रेम वही है जहाँ पर गलती करने पर हमें दूसरा पक्ष टोकता है या आपस में हम एक दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। और वो नियंत्रण ऐसा होता है कि अन्य के प्रति हम दोनों का व्यवहार संतुलित और सहज हो। ये रोका टोकी एक प्रकार का प्रेम है, आंतरिक प्रेम है जो आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। संसार का आकर्षण प्रेम ही है। जीवन का आधार प्रेम है। प्रत्येक धर्म संस्कृति में प्रेम को सर्वोपरि माना गया है। मित्रता प्रेम का विस्तृत रूप है। अलग अलग संबंधों में प्रेम का रूप भी अलग अलग होता है। हर संबंध की अपनी मर्यादा भी होती है। जैसे यदि प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहे कि मुझे तुमसे ही नहीं बहुतों से ऐसा प्रेम है, तो निश्चित रूप से इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हर संबंध अपना सम्मान चाहता है। माँ पिता का सम्मान, बहन का प्यार और रक्षा, पत्नी पति का अधिकार, मित्रता की भावना और इन सभी अधिकार और कर्तव्य की सीमा रेखा भी होती है। यदि हम अधिकारों की सीमा लांघते हैं तो हम दूसरों से अपमान सहते हैं, और यदि हम कर्तव्य की सीमा लांघते हैं तो स्वयं में हम अपराध बोध महसूस करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भीष्म पितामह ही हैं। उन्होंने कर्तव्य करा, लेकिन उन्होंने कर्तव्य की सीमा को पार कर दिया। जब उनका समय उम्र के अनुसार उनका समय ख़त्म हो रहा था, तब भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को ओढ़े रखा, जिसका परिणाम हुआ कि वह राजा धृतराष्ट्र और उनके बेटे दुर्योधन इत्यादि के अधीन हो गए, उनके अनुसार चलने लगे, जिससे कि उन्हें अपने आप में अत्यंत कष्ट का अनुभव करना पड़ा। वो जो चाहते थे वो नहीं कर पाए। यही कारण है कि हमें सबको अपनी जीवन में उन कर्तव्यों की भी एक सीमा रेखा समझनी चाहिए कि हम कहाँ तक अपनी राय दे सकते हैं और कहाँ नहीं दे सकते हैं, और यही अधिकार और कर्तव्यों की सीमा है। परमेश्वर ने मनुष्य को विवेक शक्ति रूपी आभूषण से इसीलिए अलंकृत किया है। मनुष्य प्रतिपल आत्मनिरीक्षण करता रहे।
हम सबके भीतर विचार रूपी चुंबक होता है। जैसा हमारा विचार होगा वैसे ही लोग हमारी ओर आकर्षित होंगे। विवेकपूर्ण विचार सदैव सज्जन को आकर्षित करता है। उनकी मित्रता कभी हानिकारक नहीं होती। मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन सद्गति देने वाला होता है। जो सत्य का मार्ग है वो आसान नहीं होता, कंटकों से भरा होता है, अनेक बाधाओं से भरा होता है। लेकिन यदि हम अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझते हुए चलते हैं तो निश्चित रूप से हम ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने जीवन के इन्हीं अधिकार और कर्तव्यों के सूक्ष्म रूप का वर्णन किया है और ये जीवन के लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद। आज इतना ही। धन्यवाद।